ताजमहल या फिर तेजो महालय, यह बहस तो कई सालों से चलती आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको वो मंदिर दिखाने जा रहा हूं जो ताजमहल से पहले इसी जमीन पर मौजूद था और जो सालों से चले आ रहे विवाद पर पर्दा डाल सकता है और उन लोगों के मुंह बंद कर सकता है जो ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे कभी कोई मंदिर था ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि तेजो महालय को तोड़कर या फिर उसे मॉडिफाई करके ताजमहल का रूप दे दिया गया था। लेकिन जब मैं आगरा में मौजूद ताजमहल को देखने पहुंचा इस अपेक्षा से कि यहाँ मुझे मंदिर होने के कुछ सबूत तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे सबूत नहीं मिले बल्कि पूरा का पूरा मंदिर ही दिखाई दिया। हैरानी सिर्फ यही तक सीमित नहीं थी बल्कि ताजमहल के पास ही मौजूद इस मंदिर के रास्ते पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हर वो सच्चाई जो आज तक दबी हुई थी हमारे सामने आ रही थी। इस मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा था, ये मंदिर अति प्राचीन है, ताजमहल से भी सैकड़ों हजारों साल पुराना। जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते पर कोई नहीं था सिवाय हमारे। रोज हजारों की संख्या में ताजमहल देखने आने वाले लोगों में से एक भी इंसान हमें इस मंदिर की ओर आते नहीं दिखा। यह मंदिर ताजमहल की दीवार से लगकर ही नहीं बल्कि ताजमहल जिस जमीन पर आज खड़ा है, यह मंदिर किसी जमाने में उसी जमीन पर मौजूद था जो हमें यहाँ मौजूद मंदिर के पुजारी ने बताया, और इस बात के सबूत भी हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाने वाले हैं। ताजमहल तो हमने देख लिया था, वहां जो छिपे हुए सबूत थे उन्हें कैमरा में शूट करने के बाद हम ताजमहल से बाहर निकले और जैसे ही हम थोड़े दूर आए हमें दिखाई दिया ये बोर्ड। ताजमहल के सामने ही मौजूद इस मंदिर के बोर्ड से हम अंदर मुड़े। करीब 5 मिनट तक चलने के बाद हमें दिखाई दिए कुछ ऐसे अवशेष जो सिर्फ यह मंदिर होने के सबूत नहीं थे बल्कि वो मंदिर कितना भव्य रहा होगा इसकी गवाही भी दे रहे थे। वैसे यहाँ तक पहुंचते समय रास्ते में हमारे साथ एक हादसा भी हुआ जिसके बारे में मैं आपको मेरे आने वाले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं सिर्फ इस मंदिर के बारे में ही बात करना चाहता हूँ, ना कि कोई और विषय पर बात करके आपका ध्यान भटकाना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय ही इतना गंभीर और महत्वपूर्ण है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये पिल्लर किसी मंदिर का ही है और इसका आकार देखिए। जब किसी मंदिर का स्तंभ इतना विशाल हो सकता है तो जरा सोचिए कि ये जिस मंदिर का हिस्सा रहा होगा वो मंदिर कितना विशाल होगा। और जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि यह स्तंभ मौजूद कहाँ है। ताजमहल की दीवार से बस 10 फीट दूर। तो क्या यह केवल एक इत्तेफाक ही है कि ये भव्य मंदिर और ताजमहल एक साथ ही किसी जमाने में इस जमीन पर खड़े थे, या फिर इस मंदिर के नाम में मौजूद अति प्राचीन ये शब्द किसी और बात की ओर इशारा करता है। और यहाँ पर ये सिर्फ एक ही स्तंभ नहीं है बल्कि हमें यहाँ ऐसे ही और 4 स्तंभ के अवशेष दिखाई दिए जो इस बात को साबित करता है कि यहाँ सैकड़ों साल पहले बल्कि ताजमहल से भी पहले एक भव्य मंदिर हुआ करता था। लेकिन हैरानी तब हुई जब हमने देखा कि इस मंदिर के बारे में किसी को भी पता नहीं है, और ये कहते हुए मुझे भी काफी बुरा लग रहा है कि मुझे भी यहाँ आने से पहले इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। हम यहाँ आए थे ताजमहल के मंदिर होने से जुड़े सबूत देखने के लिए जो हमें मिले भी और जिनके बारे में मैं आने वाले व्लॉग में आपसे बात करूंगा। लेकिन इन मंदिरों के अवशेषों को यहाँ पर देखना हमारे लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। इस मंदिर के बारे में इंटरनेट पर भी काफी कम जानकारी मौजूद है। इन मंदिरों के अवशेषों के पास ही पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं और यही पास में ही एक मंदिर है जहां एक शिवलिंग स्थापित है जो बताया जाता है कि ताजमहल से भी पुराना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मंदिर के बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है, क्यों इसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंची, इसे सीक्रेट क्यों रखा गया, इतना सीक्रेट कि हम जब यहाँ पर करीब 1 घंटे तक रुके थे तो इस 1 घंटे के दौरान एक आदमी भी इस मंदिर की ओर नहीं आया। यहाँ आकर ऐसे कई सवाल मेरे मन में आए जिसका जवाब तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन एक बात तो पता चली कि सच्चे इतिहास को छिपाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। आपको क्या लगता है, इस शिवलिंग का और इस मंदिर का ताजमहल के बिल्कुल पास ही मौजूद होना, विशाल आकार के स्तंभों का यहाँ पर पड़ा होना और यहाँ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तैनात होना, ये किस बात की ओर इशारा करता है? आपके पास इन सवालों का जवाब हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
इस मंदिर का व्लॉग अगर आप देखना चाहते तो बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। तब तक हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो और व्लॉग्स आप देख सके। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।